इससे संबंधी एक बात आई है। बार बार कोई जन वो करता है कमेंट, जैसे कमेंट में बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर लेकिन एक दो ऐसे व्यक्ति हैं, उन्हें घर में आग लगाने के सिवा कुछ नहीं सूझता। उन्हें आग लगाने को बहुत मज़े आ रहे हैं, लेकिन आग ऐसे नहीं लगेगी कि वो चाहते हैं कि सपना को और भी ज़्यादा दुख मिले। हाँ से छोड़ दिया सबने, और अब वो चाहता है कि इस परिवार से भी मैं दूर कर दूँ उसको। तो वो चाहे कितनी सारी कमेंट कर ले, कुछ भी कर ले, कि वो नीतू को टाइम नहीं दे पाता है, रॉकी वहाँ क्यों डला रहता है, उसको वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो वो उसका मैटर नहीं है, वो मेरा मैटर है। मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं और मेरी लड़की है। जो चाहेंगे हम, मेरी बहू है, और बहू अकेली कैसे अकेली है, वो मेरी सारी फैमिली के साथ रहती है। आज तो आपने कमेंट में लिख दिया, उस दिन क्यों नहीं लिखा जिस दिन वो गोवा काम करता था, गोवा रहता था। तो आज तो वो उसके दुख में, और दुख में मेरी बच्ची मेरे लिए भगवान ने ऐसी फेंक दी जैसे कि वो अभी शादीशुदा है ही नहीं, उसे कुछ भी किसी का सहारा नहीं है। तो वो तो मेरे लिए अब ये समझो मैं पाल रही हूँ दोबारा से। जो वे बच्चियाँ हैं उनको मैं अपना दर्जा दे रही हूँ। उसके तो ना तो दादी दादा का सर पे हाथ है, ना ही कोई मम्मी पापा का नहीं है, ना ही कोई बुआ वगैरह, कोई भी रिश्ता नहीं है उन बच्चियों के ऊपर। और आप कमेंट करते हैं कि रॉकी अपनी बीवी को टाइम नहीं देता है। आपको पता है क्या? आप मेरे घर में आते हो, आप यहाँ देख रहे हो कि किसको टाइम दिया जा रहा है, किसको टाइम नहीं दिया जा रहा। कि आपसे नीतू रोने गई है कि मेरे लिए टाइम नहीं है, कि कम से कम आपके घर में भी तो माँ बहन कोई भी होगा। तो एक बार सोच लो कि काश, मैं तो कहती हूँ मेरी बेटी पे जो बीती है किसी पे ना बीते, और किसी के साथ भी ना हो, और कोई भी बेटी इतनी महान ना बने। बोलते हैं थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं, वो सब कुछ नहीं होता। मैं देखती हूँ अपनी बच्ची को क्या बीतती है, कैसे रहती है। आप लोग तो देखते हैं वो अच्छी है, हिम्मत वाली है। मैं सब लोगों की नहीं कह रही हूँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत मेरी बच्ची का साथ दे रहे हैं। लेकिन एक दो व्यक्ति ऐसा है, उनमें इतनी जलन हो रही है कि इसको मार दें क्या। और कान खोल के सुन लो, ना ही तो हम बेटी को छोड़ेंगे। और उसने, आपने शायद एक वीडियो नहीं देखा, उसने क्या बोला था, जब मेरी बहन पे विपदा पड़ी है, और तब तो वो अपने सास ससुर के साथ ही रहती थी, खूब अच्छे से रह रही थी। और हमने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा उसकी ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी कह दिया था मेरे बच्चे ने तो कि सबसे पहले माँ बाप बहन, समझ रहे हो ना, उसके बाद नीतू। तो नाज खाते हैं हम, अपने बच्चों को हम संभालते हैं, नीतू को हर तरह से हम संभालते हैं। तो आपको कैसे लग गया कि नीतू को टाइम, अच्छा नीतू के पास ही रॉकी रहेगा, कमा के क्या आप दे जाओगे? अब तो आपको दिख रहा है कि बहन के साथ है, बहन पे विपदा पड़ेगी तो क्यों नहीं रहेगा, वो रहेगा। नीतू घर को संभालेगी क्योंकि उनके पास बच्चे हैं। मैंने भी, रॉकी, बॉबी, सपना छोटे छोटे थे तो इनके पापा नौकरी करते थे, गाड़ी चलाते थे, तो मैंने ही इनको रखा है, मैंने ही इनको पाला है। मैं भी अपने सास ससुर के साथ रहती थी, तो वक्त आने पर सास ससुर इधर उधर चले जाते थे, तो मैं भी घर रहती थी अकेली, क्योंकि ये गांव में अकेला कोई नहीं रहता। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, सब मिलजुल के रहते हैं। और आपने सब कुछ देखा है, देखते हुए भी अनजान बन रही हो। आपने सब कुछ देखा है, मेरा परिवार कितना मिला जुला है, कितनी बड़ी फैमिली है। लेकिन आपको तो मुंह उठा के कुछ भी कह दो, वही कहना अच्छा लग रहा है। लेकिन फायदा कुछ भी नहीं है कहने का। जो होगा वो हम लोग ही करेंगे, सब जैसा हमको अच्छा लगेगा वैसे। और ये सुन लो कि बेटी को तो हम अब कहाँ छोड़ेंगे, बताओ। काश तुम्हारी किसी के साथ हो जाता तो क्या तुम अपनी बीवियों को लेके डोलते, छोड़ देते? अरे किसी का जोड़ नहीं सको तो तोड़ने की बात भी मत करो। वैसे तुम्हारी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तालाब में हजारों मच्छियां होती हैं, एक मच्छी गलत हो तो उससे का तालाब गंदा थोड़ी ना होता। मर जाती है, ऊपर तैर के आ जाती है, चली जाती है। कितनी बार कमेंट करते हो, कितनी बार, कितनी जलन है हमारे परिवार से तोड़ने में। लेकिन नहीं तो नीतू ऐसी है कि आपकी कमेंट पढ़ के वो कुछ कहे, और ना ही हमारे कोई परिवार में ऐसा है। और रही बात, रॉकी 6-7 महीने में गोवा से आता था, गोवा रहता, गोवा जॉब करता, तो उसके बच्चे जब पैदा हुआ था लड़का, तब भी वो रॉकी यहाँ पे नहीं था, गाड़ी पे था। गाड़ी में भी वो 1-1 महीने हो जाते थे, और वो ज़्यादा आपको पता रहती थी क्योंकि यहाँ का व्लॉग डालते और रॉकी वहाँ से एडिटिंग करके वो डाल देता, क्योंकि सबको पता रहती है कि कहाँ से व्लॉग आ रहा है, कहाँ रॉकी रहता है, क्योंकि वो हर रोज बताया था। तो आपने तब तो नहीं कहा कि आप नौकरी मत करो, नीतू के लिए टाइम दो। उसके बच्चे भी पैदा हो रहे थे तब, तो बच्चे छोटे छोटे थे। अब तो उसके एक 4 साल की बच्ची है और 2-2.5 साल का बच्चा है। अब तो उसके बच्चे जाने लगे स्कूल, और तबीयत खराब भी रहती थी। अब तो आपने किया नहीं था ऐसे। आज मेरी बच्ची पे इतना बड़ा पहाड़ टूट गया कि वो घर से बेघर हो गई। आपको ज्ञान देने की पड़ी है, उसको छोड़ो मत। अरे यार, नेका तो थोड़ी बहुत तो शर्म होनी चाहिए। क्या मिलता है आप किसी के घर में आग लगाने से, क्या मिलता है? क्या दुश्मनी है तुम्हें हमारी परिवार से? दुश्मनी होगी ना तभी तो ये चीजें तुम डाल रहे हो। बिना दुश्मनी के तो आप कुछ भी नहीं डालते। आप कुछ भी डाल लो, लेकिन अपने आप में झांक के देख लो, या अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा सोच के देख लो। आगे कैसे भी बोल दो, किसी के बारे में कुछ भी कह दो। अरे तुम्हें कोई समझाने की बोल रहा है क्या? हमें समझाओ कि आपकी जरूरत है क्या हमें? ये चीज वही बोलेगा जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा, बल्कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब वो मेरी बेटी कुंवारी के समान है, समझ रहे हो ना? मैंने तो वो अकेली पैदा की थी, लेकिन अब वो 3 है। कभी ये सोचा है किसी माँ की छाती पर और 2 बच्चियां और आई हैं, कैसे रखना है, कैसे उनकी देखभाल करनी है? कभी सोचा है आपने? मुंह उठा के तो कह दिया। उसका कर्म नहीं है, धर्म नहीं है, उसका भाई नहीं है वो उनका, क्यों नहीं निभाएगा? भाभी नहीं है वो उसकी, भाभी को भी निभाना पड़ेगा और भाई को भी निभाना पड़ेगा। अगर अकेला भी रहना पड़ेगा 1-8 महीने तो रहना पड़ेगा। वो उनकी सगी बहन है, कोई सौतेली नहीं है। और इस घर में और यही रिवाज चली आ रही है कि दुख सुख में सब साथ रहते हैं। कभी भी हम हक नहीं जमाते थे उसके दुख के कारण कि उन्हें दुख ना मिले, तो हमेशा हम दब के ही रहे हैं। लेकिन सोचने पे कोई कंट्रोल ही नहीं है कि मुंह उठाया, बोल दिया, भग भग जग जग, बस।